हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर चैट। आज हम एक ऐसी स्टोरी एक्सप्लोर करने वाले हैं जो सरफेस पर एक सिंपल सी बेड टाइम टेल लगती है, बट एक्चुअल में ये जो कहानी है ये बहुत से डीप फिलोसफिकल क्वेश्चंस रेज करती है। लाइक व्हाट इज़ आइडेंटिटी एंड क्या जो पेरेंट्स हैं उनकी जो अथॉरिटी है क्या वो एब्सोल्यूट होती है, और क्या एक चाइल्ड की इमेजिनेशन को आप कन्फाइन कर सकते हैं। So, in today's video, we are going to discuss Class 12 Flamingo की story, Should Wizard Hit Mommy? And the story is not just about a wizard or a skunk. ये childhood innocence and adult reality के बीच के psychological conflict को शो करती है। So, आज के इस वीडियो में हम इस स्टोरी को डेप्थ में समझेंगे। हम पढ़ेंगे ऑथर के बारे में, कैरेक्टर्स, डिटेल्ड समरी, थीम्स एंड द पावरफुल मैसेज हिडन बिहाइंड दिस सीमिंगली सिंपल टेल। So now let's begin. Now let's begin with author's intro. So जो जॉन अपडाइक थे, he was one of the most influential American writers of the 20th century and इन्होंने बहुत से novels, short stories, poetry, essays and criticism लिखे हैं। But जिस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, दैट वॉज जिस तरह से ये ऑर्डिनरी मिडिल क्लास अमेरिकन लाइफ को पोर्ट्रे करते थे एंड जिस तरह का ये उसमें साइकोलॉजिकल डेप्थ ऐड करते थे, उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थे एंड ये इनकी स्ट्रेंथ भी थी। जो अपडाइक के वर्क्स हैं उनका सेंट्रल फोकस या उनकी जो थीम्स हैं वो मेजरली रिवॉल्व करती हैं अराउंड फैमिली रिलेशनशिप्स, एवरीडे रूटीन्स, आइडेंटिटी क्राइसिस, मॉरल डिलेमास एंड जिस तरह से वो ह्यूमन इमोशंस को ऑब्जर्व करते थे। जो जॉन अपडाइक थे, ही रोट विद अ वेरी यूनिक स्टाइल। वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करते थे बट वो वेरी डीप इनसाइट के साथ, एंड वो एक नॉर्मल सी फैमिली सिचुएशन को भी इतने साइकोलॉजिकल लेवल तक, इतना साइकोलॉजिकल डेप्थ उसमें ऐड करते थे एंड दिस वॉज हिज बिगेस्ट स्ट्रेंथ। एंड जो अपडाइक हैं, ही वन 2 पुलिट्जर प्राइजेस फॉर हिज फेमस रैबिट नॉवेल्स एंड ये उनकी लिटरेरी मास्टरी को प्रूव करता है। जो ये चैप्टर है शुड विजर्ड हिट मॉमी, ये उनका एक टिपिकल अपडाइक स्टोरी है जिसमें एक सिंपल बेड टाइम टेल के थ्रू हमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी एंड जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ऑब्जर्व करने को मिलता है। नाउ लेट्स बिगिन विद द कैरेक्टर्स। आवर वेरी फर्स्ट कैरेक्टर इज जैक एंड जैक ही इज़ द फादर ऑफ जो जैक हैं, ही इज़ 27 to 28 ईयर्स ओल्ड एंड वो रोज़ बेड टाइम स्टोरी सुनाते हैं अपनी डॉटर को। अब ये जो स्टोरी सुनाना है, बेसिकली अब वो बेड टाइम पर जब उसे स्टोरी सुनाते हैं वो खुद से फिक्शनल स्टोरीज क्रिएट करते हैं एंड वो ये स्टोरी सुनाते हैं अपनी बेटी को एंड ये उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब हर दिन उन्हें ये एक रूटीन में ये चीज़ करनी पड़ती है। जो जैक है, ही इज़ वेरी टायर्ड, ही इज़ वेरी स्ट्रेस्ड और उनकी जो भी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन है ये उनकी स्टोरी टेलिंग में कहीं ना कहीं हमेशा रिफ्लेक्ट होती है। देन आवर सेकेंड कैरेक्टर इज जो, एंड जो है वो डॉटर है। शी इज़ 4 ईयर ओल्ड। वो बहुत ही इमेजिनेटिव है, स्मार्ट है, क्यूरियस है एंड वो हमेशा स्टोरी में कोई ना कोई ट्विस्ट ऐड करना चाहती है क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है। शी इज़ वेरी क्यूरियस एंड शी कीप्स क्वेश्चनिंग हर फादर। देन वो जब स्टोरी सुनती है तो वो विज़र्ड को हीरो और जो मॉमी है उसे विलन जैसा देखना चाहती है। देन आवर थर्ड कैरेक्टर इज़ रॉजर। जो रॉजर है ये एक स्कंक है। स्कंक्स आर बेसिकली मैमल्स एंड ये ब्लैक एंड वाइट कलर के होते हैं। यू कैन जस्ट गूगल इट। ये मेन स्टोरी कैरेक्टर है, ये आपका प्रोटेगनिस्ट है। तो ये एक छोटा सा स्कंक है एंड ही स्मेल्स वेरी बैड, जिसकी वजह से कोई भी इसका फ्रेंड नहीं बनना चाहता है एंड पूरी जो स्टोरी है वो उसी स्ट्रगल पे बेस्ड है कि किस तरह से इसका कोई फ्रेंड नहीं बन रहा है एंड ही फील्स वेरी बैड। दैट इज़ द होल स्टोरी इज़ अबाउट। देन आवर फोर्थ कैरेक्टर इज़ विज़र्ड। जो ये विज़र्ड है ये एक मैजिकल कैरेक्टर है जो रॉजर को हेल्प करती है हेल्प करता है एंड देन ही स्मेल्स रियली नाइस आफ्टर दैट। एंड देन आवर फिफ्थ कैरेक्टर इज़ रॉजर्स मॉमी। बहुत ही स्ट्रिक्ट है एंड अ वेरी ट्रेडिशनल मॉमी शी इज़, एंड वो बिलीव करती है कि नेचर को कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए एंड शी रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेरेंटल अथॉरिटी। नाउ लेट्स बिगिन विद द डिटेल समरी। ये जो स्टोरी है इट बिगिन्स विद जैक, एक बहुत ही यंग फादर, एंड ही हैज़ बीन टेलिंग बेड टाइम स्टोरीज टू हिज डॉटर जो, जब से वो 2 साल की थी। अब जो है वो 4 साल की हो चुकी है एंड विद टाइम उसकी डिमांड्स बढ़ती ही जा रही हैं। अब उसे अपनी स्टोरीज में डिफरेंट एंडिंग्स चाहिए। शी वॉन्ट्स टू इंड्यूस न्यू कैरेक्टर्स इनटू द स्टोरी एंड वो चाहती है कि हर स्टोरी में हीरो की विक्ट्री हो। तो अब जो जैक है वो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, वो अपनी बेड टाइम टेल स्टार्ट करते हैं एंड दिस स्टोरी इज़ अबाउट रॉजर स्कंक। जो रॉजर स्कंक है ये एक छोटा सा क्रिएचर है जिसकी बहुत ही टेरिबल स्मेल है
एंड इस स्मेल की वजह से कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता है, नोबडी वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद हिम। एंड इस पूरी चीज़ की वजह से जो रॉजर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, उसे बहुत लोनली एंड ही फील्स वेरी सैड, उसे बहुत बुरा फील होता है कि कोई उसके साथ नहीं खेलता है, एंड उसे बहुत ही निगलेक्टेड फील होता है। सो अब ये जो रॉजर है ये जाता है एक वाइज ओल्ड आउल के पास, एंड जो वाइज ओल्ड आउल है वो इसे सजेस्ट करता है दैट यू शुड गो एंड टेक द हेल्प ऑफ विजर्ड, ठीक है। तो अब जो विजर्ड है वो एक मैजिकल कैरेक्टर है एंड ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प पीपल। सो अब जब ये रॉजर उस विजर्ड के पास जाता है एंड वो अपने उसको सारा दुख दर्द सुनाता है दैट नोबडी वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड, दिस एंड दैट। अभी जो विजर्ड है ये रॉजर की जो स्मेल है उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू द फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेज। सो नाउ जो रॉजर है ही स्टार्ट स्मेलिंग लाइक रोजेज एंड ही फील्स वेरी हैप्पी, एंड रॉजर की जो लाइफ है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। अब सब एनिमल्स उसके साथ खेलते हैं एंड रॉजर भी ही बिकम्स वेरी हैप्पी दैट फाइनली अब उसे सब एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड अब उसे बिल्कुल भी लोनली नहीं फील होता है। बट अब इसमें एक स्टोरी में ट्विस्ट आता है। जब रॉजर घर जाता है एंड जब उसकी मदर को पता चलता है कि रॉजर ने अपनी स्मेल चेंज करवा दी है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, एंड वो रॉजर को बोलती है दैट यू आर अ स्कंक एंड स्कंक्स आर सपोज टू स्मेल बैड। सो उसकी मदर का मानना था दैट नेचर शुड नॉट बी चेंज्ड आर्टिफिशियली, दैट यू डोंट हैव टू चेंज योर आइडेंटिटी जस्ट बिकॉज अ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल या जस्ट बिकॉज द सोसाइटी इज नॉट एक्सेप्टिंग यू। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना पूरा कैरेक्टर ही छोड़कर आ जाओगे कहीं पर एंड तुम अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर दोगे जस्ट सो दैट कि तुम एक ग्रुप ऑफ लोग तुम्हें एक्सेप्ट करें। सो अभी जो रॉजर की मदर है वो बहुत गुस्सा हो जाती है एंड वो रॉजर को वापस उस विजर्ड के पास लेकर जाती हैं, उस विजर्ड के घर जाती है, एंड ये फिर से उस ओल्ड स्मेल में उस रॉजर को चेंज करवा देती है। जो स्कंक की स्मेल है ये वापस से उसे वो बोलती है कि उस विजर्ड को बोलती है कि इसकी ये जो पहले वाली स्मेल थी इसे वो वापस कर दो, एंड देन शी इवन हिट्स द विजर्ड ऑन हिज हेड विद हर अम्ब्रेला। सो अब यहाँ से हमें एक रियल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। जो है, ठीक है, अब वापस से हम अपनी स्टोरी पे वापस आ रहे हैं जो जो एंड जैक की है। तो जो है वो कहती है कि विजर्ड को मॉमी को हिट करना चाहिए था। तो अब आप लोग सोचेंगे वाई, बिकॉज अब जो का तो चाइल्डिश माइंड है एंड अकॉर्डिंग टू हर जो विजर्ड है वो अच्छा है बिकॉज उसने रॉजर की हेल्प की एंड उसके फ्रेंड्स बनाने में हेल्प की, एंड जो मॉमी है वो बैड है क्योंकि उसने वापस से स्कंक को उसकी बैड स्मेल वापस करवा दी। सो मॉमी ने अब विजर्ड को हर्ट किया, सो शी शुड बी पनिश्ड। अब ये जो का मानना है, ठीक है, फ्रॉम अ वेरी चाइल्डिश पर्सपेक्टिव वी आर सीइंग, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची ऑब्वियसली ऑफ हु इज 4 years, तो उस पर्सपेक्टिव से वी आर सीइंग दिस। बट जैक जो है, जिसके फादर हैं, वो रिफ्यूज कर देते हैं। ही सेज कि जो विजर्ड है ही शुड नॉट हिट मॉमी बिकॉज मदर्स जो हैं दे आर ऑलवेज राइट। ओके, सो यहाँ पर आपको एक रियल लाइफ पैरेलल देखने को मिलेगा। एपिसोड के एंड में हमें देखने को मिलता है कि जो जैक है वो खुद भी रियल लाइफ में बहुत स्ट्रेस्ड है एंड उसकी जो वाइफ क्लेयर है शी इज़ एक्चुअली प्रेग्नेंट, तो उनके बीच थोड़ा डिस्टेंस हो चुका है उस वजह से, एंड जैक फील्स ट्रैप्ड इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब इसीलिए वो स्टोरी का जो एंडिंग है वो इमोशनली चेंज नहीं करना चाहता था। ही इंसिस्ट दैट मॉमी इज़ राइट बिकॉज जो सोसाइटी है वो एक्सपेक्ट करती है दैट पेरेंट्स जो हैं दे शुड नेवर बी क्वेश्चनड एंड जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है वो पेरेंट्स हमेशा जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा ही ट्रेडिशनल अथॉरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, एंड ही हिमसेल्फ फील्स कंट्रोल्ड बाय लाइफ। सो दिस वॉज योर होल स्टोरी। इट्स अ वेरी फन एंड इट्स अ वेरी गूफी स्टोरी, बट कहीं ना कहीं ये आपको एक पैरेलल शो करती है कि किस तरह से एक चाइल्ड का क्या पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेकर या लाइफ में सर्टन टॉपिक्स को एंड कॉन्सेप्ट्स को लेकर, एंड किस तरह से एक एडल्ट उन चीज़ों को देखता है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एंड also I want you guys to tell me that we get to see इस स्टोरी में 2 stories हैं actually. So one is Jack and Joe की story and the second is Roger Skunk की story. So what do you call this rhetorical या इस literary device को क्या कहते हैं जिसमें there is a story within a story? This is a very important question. Now let's discuss the themes of this story. So our very first theme is innocence and imagination of childhood. जो है she represents pure innocence एंड वो वर्ल्ड को बहुत ही सिंपल टर्म से या फिर सिंपल लेंस से देखती है। अकॉर्डिंग टू हर जो विजर्ड है वो गुड है एंड द मॉमी शी वॉज बैड बिकॉज मॉमी ने विजर्ड को हिट किया था। अब इस एज में लॉजिक बहुत सिंपल होता है, आपके इमोशंस बहुत ऑनेस्ट हैं बिकॉज शी इज़ टू यंग, शी इज़ जस्ट 4 years old, एंड जो चाहती है कि जो स्टोरी का एंडिंग है वो फेयर होना चाहिए। सो ये थीम हाईलाइट करती है एक चाइल्ड की क्यूरियोसिटी को, उनका जो क्रिएटिव इमेजिनेशन है एंड उनकी जो टेंडेंसी है टू चैलेंज एडल्ट्स व्हेन समथिंग फील्स अनफेयर।
अपडाइक जो है वो शो करते हैं कि जो चिल्ड्रन है दे थिंक इमोशनली एंड नॉट प्रैक्टिकली. Then our second theme is parenthood and authority. Now this is the central theme of the story. जो जैक है, he as a father believes that parents are always right. एंड वो रिप्रेजेंट करता है एक एडल्ट माइंडसेट को, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो पेरेंट्स हैं दे एक्सपेक्ट ओबीडियंस, वो बच्चों के आसपास रूल सेट करते हैं, एंड जो चिल्ड्रन हैं दे मस्ट फॉलो देम विदाउट क्वेश्चनिंग. इस स्टोरी में जब जो विजर्ड को हीरो और मॉमी को रॉन्ग मानती है एंड जब जैक उसे कंटिन्यूसली करेक्ट करता है, एंड क्योंकि उसके अकॉर्डिंग पेरेंट्स का जो डिसीजन है इट शुड नेवर बी क्वेश्चनड. एंड यहाँ जो अपडाइक है वो बहुत ही सटली शो करते हैं कि जो एडल्ट अथॉरिटी है वो कभी कभी इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअलिटी को सप्रेस भी कर देती है. देन आवर थर्ड थीम इज इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी. अब हमें देखने को मिलता है थ्रू आउट द स्टोरी दो वर्ल्ड्स कोलाइड हो रहे हैं. जो है वो बहुत ही इमेजिनेटिव है एंड उसका एक अलग ही मैजिकल वर्ल्ड में वो रह रही है बिकॉज शी इज़ अ किड, वर्सेस जो जैक का प्रैक्टिकल एंड एडल्ट रियलिटी है, जो मैजिकल जस्टिस चाहती है एंड जो शी वांट्स कि जो विजर्ड है ही शुड हिट मॉमी बिकॉज शी वाज रॉन्ग, बट जैक जो है ही इंसिस्ट ऑन अ वेरी रियलिस्टिक मैसेज दैट पेरेंट्स नो बेस्ट. एंड ये क्लैश प्रूव करता है कि जो चिल्ड्रन की स्टोरीज़ हैं वो एस्केपिज्म होती हैं एंड एडल्ट स्टोरीज़ जो हैं वो लाइफ लेसन्स को कैरी करती हैं. स्टोरी बहुत ही सटली पॉइंट आउट करती है दैट जो इमेजिनेशन है वो दिल को कंफर्ट देता है बट रियलिटी हमेशा कंफर्टेबल नहीं होती है. देन आवर फोर्थ थीम इज आइडेंटिटी एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस. जो रॉजर स्कंक की स्ट्रगल है वो सिम्बॉलिक है. ही स्मेल्स बैड, उसके साथ कोई खेलता नहीं है एंड ही वॉन्ट्स टू चेंज हिज आइडेंटिटी. अब जो विजर्ड है वो उसे न्यू खुशबू दे देता है, रोजेस की खुशबू दे देता है एंड सडनली जो पूरा वर्ल्ड है वो उसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है. बट जो उसकी मॉमी है वो रिजेक्ट करती है इस चेंज को एंड वो चाहती है कि उसका जो बच्चा है, उसका जो चाइल्ड है, दैट ही शुड रिमेन ट्रू टू हिज नेचुरल आइडेंटिटी. एंड ये चीज़ जो है वो हाईलाइट करती है यूनिवर्सल आइडिया को, दैट इज शुड वी चेंज आवर सेल्व्स टू फिट सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन या शुड वी एक्सेप्ट हु वी आर नेचुरली. एंड उसकी मदर का बिलीव था, स्कंक की मदर का बिलीव था दैट चेंज फॉर अदर्स इज नॉट रियल हैप्पीनेस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली. यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ एज वेल, दैट अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर यू आर नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ योर कलर, बिकॉज ऑफ योर सेक्स, बिकॉज ऑफ योर रेस, तो क्या आप अपने आप को चेंज करना चाहेंगे या आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे हु यू आर नेचुरली. देन आवर फिफ्थ थीम इज सोशल एक्सेप्टेंस एंड कन्फॉर्मिटी. रॉजर स्कंक की जो डिज़ायर है टू स्मेल लाइक रोजेज, ये रिप्रेजेंट करती है प्रेशर टू कन्फॉर्म. सोसाइटी हमेशा एक्सेप्ट करती है अगर आप फॉलो करेंगे सर्टन रूल्स एंड अपीयरेंसेस को. आप कुछ भी ऐसी चीज़ करिए जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, यू बिकम अ रोग. एंड जो अपडाइक है वो हिंट करते हैं इस हार्श ट्रूथ की तरफ दैट समटाइम्स वी चेंज आवर सेल्व्स जस्ट टू बी लाइक्ड. एंड चिल्ड्रन जो हैं वो ये प्रेशर थ्रू आउट अपनी लाइफ में क्या करते हैं, फेस करते हैं एंड कुछ बहुत ही अर्ली इन चीज़ों को वो फेस करना स्टार्ट कर देते हैं. अब जो उसकी मदर का डिसअप्रूवल है, जो स्कंक की मदर का डिसअप्रूवल है, वो एक और व्यू पॉइंट को शो करता है दैट कन्फॉर्मिटी जो है इट कैन बी हार्मफुल इफ इट डिस्ट्रॉयज इंडिविजुअलिटी. देन आवर सिक्स्थ थीम इज जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट. ये एक मेजर साइकोलॉजिकल थीम है. जो एंड जैक जो हैं ये दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं. जो है वो ज़्यादा इमोशनल, इमेजिनेशन एंड फेयरनेस वाली पार्ट पे है एंड जो जैक है वो एक्सपीरियंस की बातें करता है, सोसाइटी एंड रूल्स एंड प्रैक्टिकलिटी को बिलीव करता है. दोनों अपनी अपनी जगह पे एकदम सही हैं एंड ये रिप्रेजेंट करते हैं एक वाइडर जनरेशनल क्लैश को, दैट इज चिल्ड्रन जो हैं दे क्वेश्चन एंड एडल्ट्स दे जस्टिफाई. अपडाइक शो करते हैं कि जो गैप है बिटवीन जनरेशन्स इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हैं बट ऑल्सो फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग समटाइम्स. सो दिस स्टोरी इट डिलीवर्स अ वेरी पावरफुल मैसेज दैट इज़ कि जो छोटे बच्चे हैं एंड जो एडल्ट्स हैं उनका वर्ल्ड को देखने का पर्सपेक्टिव बहुत ही डिफरेंट है. जो बच्चे हैं वो हर चीज़ में फेयरनेस एंड इमेजिनेशन चाहते हैं, वाइल जो एडल्ट्स हैं दे वांट रियलिटी एंड अथॉरिटी टू बी फॉलोड. एंड ये स्टोरी हमें सिखाता है दैट जो पेरेंटिंग है उसमें बैलेंस मेंटेन होना चाहिए बिटवीन डिसिप्लिन एंड फ्रीडम. एंड आपको बच्चों की क्यूरियोसिटी को सप्रेस नहीं करना चाहिए, उल्टा उनकी क्यूरियोसिटी को समझना चाहिए एंड यू शुड सपोर्ट देयर क्यूरियोसिटी. So this was all about the detailed summary, character sketches, themes and moral of your chapter Should Wizard Hit Mommy of Class 12 Flamingo.
एंड ऑल्सो आई हैव मैंशन सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आ सके. And if you like this video, please make sure to like, share and subscribe. I'll see you in the next video. Till then, take care.